आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम में, OQ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और जो स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट लाइन है उसकी दूरी कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, यानी QT कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और OQ या QO कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, QT इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड हमको दी हुई है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम उसकी तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा, हमको यहाँ पे QO दिया हुआ है और QT दिया हुआ है। अब हमको OT फाइंड करना है जो कि वृत्त की त्रिज्या है यानी रेडियस है। तो ये हो जाएगा OT स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है इसमें 24 सेंटीमीटर। चूंकि बच्चों आप जानते हैं ये जो त्रिज्या है ये रेडियस है इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जब इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी और इसके टच में जो साइड होगी वो बेस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा OT स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। OT स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इन दोनों को माइनस करेंगे इसमें इसको, तो ये आ जाएगा OT स्क्वायर इक्वल टू 49। अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो OT इक्वल टू आ जाएगा √49 और 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। तो OT इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी जो इस सर्कल की रेडियस है वो कितना हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ इक्वल टू 110 डिग्री है, तो कोण PTO क्या होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस सर्कल में दो स्पर्श रेखाएं दी हुई हैं PT और QT, और आप जानते हैं कि कोई भी रेडियस जो होती है, यानी इसको हम मान लेते हैं ये हमारी रेडियस है OQ और OP, तो ये किसी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कोण POQ हमको दिया हुआ है या QOP यानी कि एंगल O हमको 110 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल PTO यानी हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 110 डिग्री हमको दिया हुआ है। चूंकि ये जो रेडियस है इस सर्कल की इस टेंजेंट लाइन पर यानी स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये रेडियस भी इस स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ कोण P इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल Q इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, अभी हमने फाइंड किया। और एंगल O की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 110 डिग्री दी हुई है। तब एंगल PTQ यानी PTQ ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये एक तरह से क्वाड्रिलेटर बन गया, चूंकि इसमें 1 2 3 4 साइड हो गई, तो ये एक चतुर्भुज बन गया। और आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंगल की वैल्यू हमको फाइंड है और ये चौथे एंगल की यानी फोर्थ एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इन तीनों को ऐड करके यानी जो 360 है उसमें इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमको चौथा एंगल मिल जाएगा। तो एंगल PTQ इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस
90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 110, यानी इन तीनों एंगल को माइनस कर देंगे, या इन तीनों एंगल को आपस में जोड़ने के बाद भी इसमें माइनस कर सकते हैं। क्योंकि हमने माइनस का साइन इसलिए किया है कि जब प्लस भी करेंगे और इधर साइन माइनस रहेगा तो पूरा टोटल माइनस हो जाएगा। या तो आप इसको तीनों को एक साथ ऐड करने के बाद इसमें माइनस कर दीजिए, या फिर 360 माइनस इन तीनों को माइनस करिए, तो ये माइनस 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 ये तीनों ऐड हो जाएंगे पर साइन माइनस ही रहेगा। एंगल PTQ इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री। ये तीनों ऐड करेंगे तो 290 डिग्री आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो एंगल PTQ इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 70 डिग्री, यानी एंगल T जो है हमारा वो 70 डिग्री का हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA किसके बराबर होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं यानी किसी वृत्त पर O केंद्र वाले किसी वृत्त पर टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ एंगल APB यानी APB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 80 डिग्री दी हुई है, यानी टोटल हमको 80 डिग्री दिया हुआ है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, यानी एंगल OPA एक बार 40 हो, इधर भी 40 हो जाएगा इधर भी 40 हो जाएगा, चूंकि टोटल 80 दिया हुआ है। जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं OA परपेंडिकुलर है AP पर। ये जो OA रेडियस है इस सर्कल की, ये इस टेंजेंट लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम 10.1 है, तो आप लोग थ्योरम जरूर सॉल्व करिएगा जिससे आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। चूंकि OA परपेंडिकुलर है AP पर, तो एंगल OAP इक्वल टू कितना हो जाएगा OAP, यानी यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है AP पर तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और OB भी परपेंडिकुलर है PB पर तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब एंगल POA इक्वल टू कितना हो जाएगा POA यानी इस एंगल की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल OAP माइनस एंगल OAP यानी ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल में किसको OPA इस वाले एंगल में इस वाले को माइनस करना होगा। एक बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें हम एंगल POA फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल OAP माइनस एंगल OPA। एंगल POA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री OAP, यानी एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, चूंकि ये OA परपेंडिकुलर है AP पर या PA पर। और फिर क्या बोल रहा है एंगल OPA, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, चूंकि टोटल 80 दिया हुआ है तो हमने बताया था ये 2 पार्ट में डिवाइड है तो बराबर बराबर हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों मिला के 80 हो जाएगा। तो एंगल P यहाँ पे हमको कितना हो जाएगा जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस करेंगे और 40 डिग्री माइनस करेंगे, यानी इन दोनों कोण को माइनस करेंगे तो ये कोण हमको मिल जाएगा। अब एंगल POA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये दोनों माइनस माइनस साइन है ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब आपको अगर चेक करना है कि हमारा सही है या गलत तो इन तीनों एंगल को ऐड करिए तो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है
180 डिग्री। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। हमारा यही आंसर हो जाएगा, एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये कोई एंगल ले लेते हैं हम, जिसका सेंट्रल कितना है, O है, सेंट्रल O है। तो ये हमको क्या प्रूफ करना है, ये कोई व्यास है, यानी इस सर्कल पर कोई व्यास PQ है। तो हमको प्रूफ करना है कि इस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं इसके व्यास के सिरों पर, यानी इसके मेन पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन खींची जाती है वो हमेशा पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना PQ एक O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, यानी PQ जो ये है O केंद्र वाले किसी सर्कल का क्या है, व्यास है, जिसकी AB और CD स्पर्श रेखाएं हैं, यानी AB और CD टेंजेंट लाइन है, दो टेंजेंट लाइन है जिसको हमको आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। चूंकि OP परपेंडिकुलर है AB पर, ये OP जो है इस AB पर परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, किसी भी सर्कल में व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा किसको बोलते हैं, त्रिज्या को। जब ये यहाँ सेंट्रल बीच में O है तो OP क्या हो जाएगा, इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी, एक रेडियस कितनी हो जाएगी, OP, और ये OP इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम नंबर 10.1 से हम जानते हैं। और इसी तरह OQ जो है इस CD पर परपेंडिकुलर होगी, चूंकि OQ जो है किसमें टच कर रही है, इस CD वाली टेंजेंट लाइन में। चूंकि OP परपेंडिकुलर है AB, थ्योरम नंबर 10.1 से हम जानते हैं। तो एंगल OPB इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल OPB या एंगल P बस भी लिख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से OQ परपेंडिकुलर है CD पर। थ्योरम नंबर 10.1 से हम जानते हैं कि कोई भी रेडियस जो है किसी भी टेंजेंट लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, एंगल OQC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल OQC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल OPB प्लस एंगल OQC इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, एंगल P और एंगल Q को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर है तो इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि AB जो है पैरेलल है CD की, यानी AB समांतर है CD के। अतः किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। किसी वृत्त के ये जो व्यास है इसके सिरों पर खींची गई टेंजेंट लाइन हमेशा पैरेलल होती है। यही हमको प्रूफ करना था। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 5th नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमको प्रूफ करना है कि किसी स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट से खींचा गया स्पर्श रेखा पर, यानी टेंजेंट लाइन पर खींचा गया कोई परपेंडिकुलर वृत्त के सेंट्रल से होकर जाता है, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ एक हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें O जो है सेंट्रल है इस सर्कल का, और AB जो है टेंजेंट लाइन है, और P जो है टेंजेंट पॉइंट है। यहाँ एक वृत्त का केंद्र O है तथा इसकी स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी पॉइंट P पर टच करती है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, यानी कोई हम परपेंडिकुलर इसको ऐसे खींचते हैं QP या PQ, तो उसको हमको प्रूफ क्या करना है कि वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब इसको प्रूफ करते हैं जब, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना OQ वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता है, यानी ये जो OQ है सेंट्रल तो O है, तो O और Q जो है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, क्योंकि ये Q जो है इससे
थोड़ा साइड पे है, जस्ट यहाँ पे नहीं है, तो OQ जो है ये वृत्त के केंद्र से नहीं होकर नहीं जाता है। तब क्या करते हैं, त्रिज्या OP को मिलाते हैं, यानी पहले इसको कुछ नहीं करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचते हैं PQ, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो PQ है ये इस सर्कल के सेंट्रल से यानी मध्य पॉइंट से मिड पॉइंट से होकर नहीं जाता है, यानी इसके सर्कल के सेंट्रल से होकर नहीं जाता है PQ। तब हम क्या करेंगे, इस OP को मिला देते हैं, क्योंकि O क्या है, इसका केंद्र है, और P जो है टेंजेंट पॉइंट है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। इस तरह से OP जो है ये त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, तब त्रिज्या OP को मिला देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि OP परपेंडिकुलर है AB पर, ये OP क्या है, इस AB पर परपेंडिकुलर है। थ्योरम 10.1 से आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल की रेडियस जो है हमेशा उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, उसके टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये स्पर्श रेखा है और ये जो OP है इस सर्कल की रेडियस है, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन QP जो है AB पर परपेंडिकुलर है ऐसा हमको दिया हुआ है, यानी जब हम स्टार्टिंग पे क्या मान के चलते हैं, QP कोई परपेंडिकुलर हमने खींचा है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि QP जो है परपेंडिकुलर है इस AB पर, ऐसा दिया हुआ है। पर हम ऐसा जानते हैं, चूंकि किसी बिंदु यानी किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर दो लंब नहीं हो सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी रेखा के, ये कोई रेखा है कि किसी बिंदु पर, ये P कोई पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, यानी एक ही रेखा पर एक ही पॉइंट पर किसी भी वृत्त में दो परपेंडिकुलर एक ही ओर नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, OP एवं QP जो है वो संपाती हो जाएंगी, ये OP और QP जो है संपाती हो जाएंगे। अतः क्या प्रूफ हो जाएगा, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चूंकि ये सेंट्रल से होकर नहीं जा रहा था इसलिए परपेंडिकुलर नहीं है, और ये जो OQ है, OP जो है ये इस AB पर परपेंडिकुलर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये टेंजेंट पॉइंट से इस टेंजेंट लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचा है OP, वो हमेशा वृत्त के केंद्र यानी सेंट्रल O से होकर जाता है। यही हमको प्रूव करना था। 6 नंबर क्वेश्चन में है, एक बिंदु A से जो कि एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या फाइंड करना है। इसके लिए हम एक सर्कल बनाते हैं जिसमें उस सर्कल का सेंट्रल कितना है, O है, इस वृत्त का केंद्र O है, जिसमें OA = 5 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमको दी हुई है PA, कोई टेंजेंट लाइन है इस सर्कल पर, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको इस सर्कल की रेडियस यानी जो OP है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ OA = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एवं AP = 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्योरम 10.1 से हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल की रेडियस जो है उसकी उस सर्कल के टेंजेंट लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और इस सर्कल की रेडियस OP है और टेंजेंट लाइन AP या PA है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और दो साइड हमको मालूम है, तीसरी साइड हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ट्रायंगल OPA में OP = हो जाएगा √OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये रूट यहाँ पे हम स्क्वायर करते तो इसमें रूट नहीं होता, हमने यहाँ का स्क्वायर डायरेक्टली हटा दिया है तो ये रूट में हो गया, √OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। OP = हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा OP = √25 माइनस 16। इसमें
25 में 16 माइनस करेंगे तो √9 आ जाएगा, और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है OP जिसकी लेंथ हमको फाइंड करना था तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल दिए हुए हैं जिसका सेंटर केवल एक है। एक ही केंद्र वाले 2 ऐसे वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको क्या फाइंड करना है, बड़े वाले सर्कल की जो जीवा है उसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, यानी बड़े वाले वृत्त से होकर जो जीवा जाती है उसकी लंबाई ज्ञात करना है हमको, जो कि छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए यानी टच करते हुए जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ एक ही केंद्र O वाले 2 वृत्त हैं, यानी जिसको हम संकेंद्री बोल सकते हैं, एक ही सेंट्रल है जिसका। यहाँ एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः कितना है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस कितना है, OQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एवं OM इक्वल टू छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जहां PQ बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है। ये जो PQ है इस बड़े वाले सर्कल की यहाँ पर क्या है, जीवा है, तथा छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु M पर स्पर्श रेखा है। ये जो जीवा है, ये जो PQ है, ये बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए M पॉइंट पर PQ जो है इस छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है, यानी स्पर्श रेखा है। M स्पर्श बिंदु पर इस छोटे वाले सर्कल पर M स्पर्श बिंदु पर PQ जो है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन है। अब यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि कि अगर कोई रेडियस है और वो सर्कल मतलब उस सर्कल के टेंजेंट लाइन को टच करती है, तो वो क्या होती है, हमेशा किसी सर्कल की रेडियस उसकी टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1 से हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा, चूंकि OM परपेंडिकुलर है PQ, यानी ये जो OM है इस PQ पर छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन है PQ, तो ये PQ पर जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल OMQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल M 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनाएगा, तो OMQ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा और 2 साइड हमको दी हुई है, एक साइड फाइंड करना है हमको, तो इसके लिए हमको अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका यूज करके इसकी तीसरी साइड फाइंड करेंगे। और चूंकि किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये बड़े वाले सर्कल के लिए जो PQ जीवा है, ये यहाँ से हमने लंब डाल दिया, यानी परपेंडिकुलर जब ये हो गया छोटे वाले सर्कल की रेडियस, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो जब हम तीसरी साइड इस ट्रायंगल की तीसरी साइड फाइंड करेंगे तो इसका 2 गुना जो है ये PQ हो जाएगा, यानी इसकी जीवा जो है इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, MQ इक्वल टू हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल इसके जस्ट सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, और इसके टच में जो है ये बेस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अब हमको बेस फाइंड करना है, यानी MQ हमको फाइंड करना है। तो MQ इक्वल टू हो जाएगा √OQ का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √25 माइनस 9, 25 में 9 माइनस करेंगे तो MQ इक्वल टू हो जाएगा √16, जो कि 4 का स्क्वायर होता है, तो MQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी इतना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई जो जीवा होती है वो
उस पर अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, OM है, तो इस जीवा PQ को बड़े वाले वृत्त के लिए 2 भागों में विभाजित करेगी, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। अब ये इतना 4 सेंटीमीटर आ गया तो इतना ही इधर भी होना चाहिए, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि PQ इक्वल टू कितना है 2MQ, ये PQ टोटल किसके बराबर है 2MQ, ये भी आधा है और ये भी आधा है PQ का, तो PQ इक्वल टू 2MQ है, इसलिए 2 में MQ की वैल्यू जो आई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। MQ की वैल्यू हमको 4 आई है 4 सेंटीमीटर, तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका रीजन दे देंगे हम, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी केंद्र वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया एक साइड का, जो 2 बराबर भाग थे, तो एक भाग की लंबाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो इसको पूरा फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः बड़े वाले सर्कल कि जो जीवा है PQ उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होता है। किसी सर्कल के चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है टचिंग पॉइंट करके, यानी टेंजेंट लाइन के थ्रू, तो उसमें हमको क्या प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं ये कोई सर्कल है PQRS और ABCD जो है ये इसके बाह्य बिंदु से, यानी इसको टच करता हुआ, इस सर्कल को टच करता हुआ कोई चतुर्भुज है। यहाँ वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, यानी ये कोई सर्कल है, इसके चारों ओर ABCD कोई चतुर्भुज दिया गया है जो वृत्त को क्रमशः PQRS बिंदु पर स्पर्श करता है। यानी इस सर्कल को, ये जो चतुर्भुज है ABCD, क्रमशः PQR एवं S पॉइंट पर टच करता है। अब चूंकि A से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं AS एवं AP हैं, यानी A पॉइंट से हम देखते हैं, A पॉइंट से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या क्या हैं, AS, ये AS हो गई और ये AP। A पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट लाइन है, कौन कौन सी, AS एवं AP हैं, इसलिए AS इक्वल टू AP हो जाएगा। ये किस थ्योरम से, थ्योरम नंबर 10.2 से। उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, किसी इस वृत्त के बाह्य बिंदु में, बाह्य बिंदु कौन सा है A है, इसके बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां आपस में इक्वल होती हैं। अब चूंकि एक ही पॉइंट है A और इसे 2 टेंजेंट लाइन खींची गई हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, इन दोनों की लेंथ जो है इक्वल हो जाएगी, इसलिए हम लिख सकते हैं थ्योरम 10.2 से AS इक्वल टू AP हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरह से हम B पॉइंट पे चलेंगे, इससे भी 2 टेंजेंट लाइन मिलेगी हमको। इसी तरह C पॉइंट से चलेंगे तो इसमें भी 2 टेंजेंट लाइन होगी, उसको इक्वल करेंगे। इसी तरह D पॉइंट से भी 2 टेंजेंट लाइन होगी जिसको हम आपस में इक्वल करके प्रूफ करेंगे इसको। अब चूंकि B वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट लाइन कौन कौन सी हैं, BP एवं BQ हैं। B पॉइंट से ये BP और BQ हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसलिए BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। चूंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां यानी लेंथ आपस में बराबर होती है, तो थ्योरम 10.2 का यूज करके हम BP इक्वल टू BQ लिख देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट से हम 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। चूंकि यहाँ पर पॉइंट C से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट लाइन CR एवं CQ हैं। इस C पॉइंट से जो 2 टेंजेंट लाइन है वो CR और CQ हैं, तो CR और CQ को भी हम थ्योरम नंबर 10.2 के स्टेटमेंट से इक्वल कर देंगे, तो CR इक्वल टू CQ हो जाएगा। इसको थर्ड नंबर इक्वेशन दे देंगे। अब
लास्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं, डी जो है उससे भी दो टेंजेंट लाइन खींची गई हैं, उसको भी आपस में हम इक्वल करते हैं। यहाँ पर चूंकि डी से वृत्त पर यानी सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखाएं जो हैं ds एवं dr हैं, डी पॉइंट से ds एवं dr हैं। आपको पूरा जो भी क्लियर करना है, जो भी प्रूफ करना है, आप डायग्राम को देख के उसको यहाँ पे देख सकते हैं, डी पॉइंट से ds एवं dr है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे। डी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ds एवं dr हैं, तो थ्योरम नंबर 10.2 के स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या लिख देंगे, ds इक्वल टू dr, यानी इसकी भी जो लंबाइयां होंगी, दो स्पर्श रेखाएं जो d पॉइंट से खींची गई हैं उसकी भी लंबाइयां आपस में इक्वल होंगी, तो ds इक्वल टू dr हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP प्लस BP हो जाएगा, ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, यानी जिसमें PP वाला पॉइंट है, यानी PP जिसमें आ रहा है उसको क्या करेंगे, एक साइड ऐड करेंगे, RR जिसमें आ रहा है उसको एक साइड ऐड करेंगे, और SS जिसमें आ रहा है और QQ जिसमें आ रहा है कॉमन हो रहा है उसको एक साइड ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा AP और BP, यानी AP हमको इस तरह से देखना है कि वो लेंथ पूरी हो, वो वाली स्पर्श रेखाएं एक साइड करके उनको ऐड करना है। तो AP और BP या PB जो भी है, इसमें P जो है कॉमन हो रहा है, AP और BP में P जो है कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन P को कैंसिल कर देते हैं और क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस साइन करेंगे, CR और DR में जो है R कॉमन हो रहा है, इस CR और DR में R जो है कॉमन हो रहा है इन दोनों टर्म से, R को कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो ये C और D बचेगा, यानी ये टोटल CD बचेगा। CR और DR को जब ऐड करेंगे तो टोटल CD हो जाएगा, इक्वल टू इसी तरह से AS और जब DS को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, यस कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा तो टोटल AD हो जाएगा। आप डायग्राम में ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम AS और DS को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी साइड प्राप्त होगी, हम कितनी साइड मिलेगी हमको, टोटल AD मिल जाएगी। तो यहाँ पे AS और DS को ऐड करेंगे तो AD हो जाएगा। इसी तरह BQ और CQ, यानी BQ और CQ में Q कॉमन हो जाएगा, BQ और CQ को ऐड करेंगे तो टोटल BC हमको मिल जाएगा, यहाँ से Q कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो BC आ जाएगा। अतः हमको जो प्रूफ करना था वो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC हमने प्रूफ कर लिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है डायग्राम में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रूफ कीजिए कि एंगल AOB 90 डिग्री होगा। यानी कोई सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंट्रल O है और उसमें दो टेंजेंट लाइन एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दी हुई हैं, जिसमें AB एक तिर्यक छेदी रेखा है, एक तिर्यक रेखा है किस पर, एक्स वाई और एक्स डैश वाई पर, जहां पर पॉइंट A पर जो है दो स्पर्श रेखा यानी दो टेंजेंट लाइन AX और AB इस प्रकार हैं, जिसमें सर्कल के सेंटर से OA को मिलाया गया है और B पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन BX डैश और BC हैं, जिसमें सेंट्रल O को OB से मिलाया गया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एंगल AOB, एंगल AOB यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। इस वाले एंगल को हमको 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, यानी इस सर्कल पर ये दोनों समांतर रेखाएं दी हुई हैं, यानी है तो टेंजेंट लाइन लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक्स वाई
पैरेलल है एक्स डैश बाई डैश के, ये हमको दिया हुआ है। अब चूंकि एक्स बाई पैरेलल है एक्स डैश बाई डैश के और इन दोनों को तिर्यक रेखा ए बी प्रतिच्छेद करती है, यानी इन दोनों टेंजेंट लाइन को ए बी एक तिर्यक रेखा है जो ए और बी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है या डिवाइड करती है। तो एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल एक्स डैश बी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये कैसे हो जाएगा? चूंकि एक ही ओर के अंतःकोण है, ये एंगल ए और एंगल बी जो है एक ही साइड के जो है इंटरनल एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब चूंकि बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं AX एवं AB हैं, इस पॉइंट A से AX एवं AB दो टेंजेंट लाइन है, जहां पर AO द्वारा बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। AO द्वारा बाह्य बिंदु A को केंद्र से मिलाया गया है, इन दोनों को मिला देते हैं। इसी तरह B कोई पॉइंट है यहाँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब इन दोनों को मिलाया गया है तो एंगल OAB इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल XAB। एंगल OAB इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1/2 एंगल XAB, यानी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। इसी तरह से हम देखते हैं, चूंकि B पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन BX डैश एवं BA हैं, B पॉइंट पर जब हम जाते हैं तो दो टेंजेंट लाइन, दो स्पर्श रेखाएं BX डैश और BA होती हैं। अब यहाँ पर भी सर्कल के सेंटर O से OB को मिलाया जाता है। फिर क्या हो जाएगा? जब इन दोनों को मिला दिया गया तब एंगल OBA इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल X डैश BA, यानी एंगल B जो है, ये वाला एंगल B जो है इस वाले एंगल का आधा हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट साइड को, राइट से राइट साइड को, तो ये हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 1/2 X डैश AB प्लस 1/2 X डैश BA। ये सेम रहेगा। सेकंड साइड पे हम दोनों में 1/2 है तो दोनों में 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो कोष्टक में बचेगा X डैश AB प्लस X डैश BA। अब ये हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल OB इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जो है एंगल XAB प्लस एंगल X डैश BA इक्वल टू 180 डिग्री हमने यहाँ पे शो किया है, क्योंकि ये एक ही साइड के इंटरनल एंगल हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से इन दोनों एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 180 डिग्री। ये 2 से डिवाइड होगा 180 डिग्री तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं हम। फिर चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम एंगल AOB लेते हैं। यहाँ पे हम एंगल AOB यानी ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे जब, तो यहाँ पे इन तीनों कोणों का योग जो है, इन तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, यानी एंगल O, एंगल A और एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब हम इक्वेशन 4 एवं 5 से इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। ये जो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने 180 डिग्री शो किया है, इसको इक्वेशन 5 दे देंगे और यहाँ पे रीजन लिख देंगे। चूंकि ये त्रिभुज AOB के अंतःकोण है, यानी इंटरनल एंगल है, इसलिए हमने इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा है। अब इक्वेशन 4 और 5 से हम वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल
इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू ये 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल की जगह पे हम 90 डिग्री लिख देंगे इक्वेशन 4 से, और ये इक्वल में 180 डिग्री रहेगा, और एंगल AOB हमको फाइंड करना है यानी शो करना है। तो ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसमें माइनस होगा 90 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। यही हमको शो करना था कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जबकि किसी सर्कल का सेंटर O हो और दो टेंजेंट लाइन इस प्रकार से दी हुई हो, तो हमको प्रूफ करना था कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी हमको प्रूफ करना है कि किसी सर्कल में जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनके द्वारा जो एंगल बनता है तथा उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उस पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ये हो जाए, इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना O केंद्र वाले वृत्त के बाहर P बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ एवं PR हैं। यानी कोई O सेंट्रल वाला कोई सर्कल है जिसपे P पॉइंट से PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट लाइन है, QR को मिला देते हैं, यानी इस Q और R को हम आपस में मिला देते हैं तथा QR वृत्त के केंद्र पर एंगल QOR बनाते हैं। यानी जो ये QR है ये वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगा, एंगल QOR ये एक ट्रायंगल बन जाएगा मिला के, जब हम QR को मिला देंगे तो ये QR जो है इस ट्रायंगल पर एंगल O बनाता है, यानी QOR बनाता है। तो रचना क्या करना है, हमको रचना कर देते हैं, OP को मिलाते हैं, इस OP को हम मिला देते हैं एक लाइन से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप त्रिभुज OQP में यानी ये वाला त्रिभुज, हम ऊपर वाला त्रिभुज जब OP को हमने मिला दिया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस एक त्रिभुज को लेते हैं OQP, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी यहाँ पे जो है ये किसी सर्कल की जो रेडियस है ये टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OQP में एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री। अब OQP में जब 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल QOP प्लस एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल O और एंगल P जो है वो दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएंगे। इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल Q जो है अकेले परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों 90 डिग्री के, इन दोनों का योग जो है फिर 90 डिग्री का होगा जब हमको संपूरक प्रूफ करना है। तो एंगल QOP प्लस एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल जो हमारा बचा है उसको लेते हैं एंगल, अब पुनः ट्रायंगल ORP में दूसरा त्रिभुज लेंगे, जब हम ट्रायंगल ORP में एंगल ORP जो है 90 डिग्री हो जाएगा। चूंकि ये भी एक रेडियस है इस सर्कल की जो कि इस टेंजेंट लाइन, दूसरी टेंजेंट लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों एंगल जो है, एंगल O और एंगल P जो है 90 डिग्री
के योग के इक्वल होंगे। इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एंगल ROP प्लस एंगल RPO। एंगल ROP यानी ये वाला एंगल और एंगल ORP ये वाला एंगल जो है इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को। तो ये हो जाएगा एंगल QOP प्लस एंगल ROP प्लस एंगल QPO प्लस एंगल RPO यानी एंगल O, एंगल R, एंगल P, एंगल Q। ये जो चारों एंगल हैं ये कितना हो जाएगा, इसको राइट से राइट को ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल QOR प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल QOR यानी ये वाला पूरा एंगल और एंगल QPR, एंगल QPR ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों एंगल का योग जो है सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, समपूरक कोण है, इसलिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूंकि संपूरक कोणों का, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अतः इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अतः बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण का स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले कोण रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। यानी स्पर्श रेखाओं द्वारा जो कोण बनता है वो केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उसको मिलाने पर, यानी उसकी रेडियस को मिलाने पर जो कोण बनता है वो दोनों आपस में संपूरक होते हैं। यही हमको प्रूफ करना था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी किसी वृत्त के चारों ओर जो समांतर चतुर्भुज होता है वह एक समचतुर्भुज होता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कोई सर्कल है जिसके चारों ओर ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, माना ABCD एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजाएं AB, BC, CD एवं DA वृत्त को क्रमशः P, Q, R एवं S बिंदु पर स्पर्श करती हैं। यानी AB, BC, CD और DA जो है क्रमशः P, Q, R एवं S पॉइंट पर टच कर रही हैं इस सर्कल को। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं A पॉइंट से, चूंकि A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB एवं AD हैं। A पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं AB एवं AD हैं तथा A को O से मिलाने वाली रेखा AO है। A को O से, यहाँ सेंट्रल O है, O से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, AO है। हम AO को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DAO। यानी एंगल BAO और एंगल DAO आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल BAO यानी ये वाला एंगल और एंगल DAO ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं, एंगल BAO इक्वल टू एंगल DAO इक्वल टू एंगल इक्वल टू 1/2 एंगल BAD, एंगल BAD। यानी ये जो पूरा कोण है ये इस आधे कोण को और इस वाले आधे कोण को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं हम एंगल BAO इक्वल टू एंगल DAO इक्वल टू 1/2 एंगल BAD। यानी एंगल BAD जो है ये इन दोनों को समान दो भागों में विभाजित करता है। अब इसी तरह हम B पॉइंट पर देख लेते हैं। B पॉइंट पर B से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं BA एवं BC हैं। B पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं BA हो गया और BC हैं। अब हम B को O से मिलाने वाली रेखा BO है। यानी B पॉइंट को सेंट्रल O से मिलाने वाली जो रेखा है वो BO है। हम B से O को मिला देते हैं। इसी तरह जिस तरह अभी हमने फर्स्ट नंबर पे किया फर्स्ट इक्वेशन में, उसी तरह हम इस पे भी करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एंगल ABO बराबर हो जाएगा एंगल CBO के। एंगल
ए बी ओ, यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी बी ओ के, यानी इस वाले एंगल के ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तथा ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और इसके बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी ये पूरा वाला एंगल जो है इन दोनों एंगल को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी सी, यानी ये पूरा बी जो एंगल है जब हम हाफ एंगल लेंगे तो इसको समान दो भागों में विभाजित करता है। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट को राइट से राइट को, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 1/2 एंगल बी ए डी प्लस 1/2 एंगल ए बी सी। इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, लेकिन एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री हमको दिया हुआ है। चूंकि समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोण है तो एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी ए डी देख लेते हैं, एंगल बी ए डी जो है और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूंकि ये समांतर चतुर्भुज ABCD है, इस समांतर चतुर्भुज के ये दोनों जो कोण है आसन्न कोण है, तो आसन्न कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। अब इक्वेशन सेकंड एवं इक्वेशन 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से हम देखते हैं कि एंगल BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू 1/2 को यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल ABC, यानी इक्वेशन थर्ड में हम 1/2 को कॉमन करके इन दोनों को कोष्टक के अंदर रखते हैं। अब हम इक्वेशन 4 से ये जो एंगल BAD और एंगल ABC की वैल्यू आई है जिसको हमने कॉमन किया है, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 से। तो ये हो जाएगा एंगल BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 180 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 90 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO यानी ये जो रेखा है और ये रेखा को जिसको हमने सेंट्रल से मिलाया था और ये जो टेंजेंट लाइन है, इन तीनों से मिलाकर एक ट्रायंगल बन रहा है ABO। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एंगल BAO प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल O, एंगल A और एंगल B जो है ये 180 डिग्री के बराबर है। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों को हम 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। इसको इक्वेशन सेकंड 6 दे देंगे। अभी 5th इक्वेशन था, अब इसको 6th इक्वेशन दे देंगे। अब 6th इक्वेशन में 5th को माइनस करेंगे, यानी समीकरण 6 में समीकरण 5 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा। जब हम समीकरण 6 में समीकरण 5 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जब हम समीकरण 6 में 5 को घटाएंगे तो ये BAO है, यहाँ भी BAO है, ये माइनस में हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये एक एंगल AB है और ये भी ABO है, तो जब 6 में 5 को घटाएंगे तो एंगल ABO माइनस एंगल ABO हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास केवल क्या बचेगा, इधर लेफ्ट साइड पे एंगल AOB बचेगा जो हमने लिखा है। फिर राइट से राइट को माइनस करेंगे तो 180 डिग्री में 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार से हम सभी एंगल को प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से एंगल BOC इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल COD इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा एवं एंगल DOA इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा। जिस तरह से हमने इसको प्रूफ किया इस तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। और एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा।
एवं एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। यानी दो जो आसन्न कोण हैं इस चतुर्भुज में, उन दोनों को हम ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल करेंगे, जो कि रैखिक युग्म हो जाएंगे, यानी लीनियर पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे AC एवं BD जो है सरल रेखाएं हैं समांतर चतुर्भुज में। AC यानी ये AC जो है A और C को मिला देते हैं, यानी A और O तो मिला था, O से C को मिला देते हैं, और O से B मिला था लेकिन B से D को मिला देते हैं। तो AC एवं BD जो है दो सरल रेखाएं हैं। यहाँ पे सरल रेखाएं हैं, चूंकि AC एवं BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। हम जानते हैं कि ये AC एवं BD जो है ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, जो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है हमको, ये एक समचतुर्भुज भी होगा। अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा, यही हमको प्रूफ करना था। आइए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो भुजाएं AB और AC फाइंड करना है हमको। एक सर्कल है जिसके परिघत यानी उसके चारों ओर एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसमें उसकी भुजाओं की लंबाइयां BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको भुजाओं AB और AC की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना AE इक्वल टू x सेंटीमीटर। AE को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि हम थ्योरम नंबर 10.2 से जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, जो एक ही पॉइंट से खींची जाती हैं। यानी B पॉइंट को जब हम लेंगे तो BD और BE दो स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। तो अगर इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह C के लिए इस टेंजेंट लाइन हो जाएगी CD और CF। अगर इसका 6 सेंटीमीटर है तो इसके लिए भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरह A पॉइंट को जब हम लेंगे तो AE और AF दो टेंजेंट लाइन हमको मिलेगी। तो अगर AE को हमने x सेंटीमीटर मान लिया है तो AF भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। और चूंकि हमको रेडियस OD कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके लिए OD भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और OF भी 4 सेंटीमीटर और OE भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना AE इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा AE इक्वल टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह BD इक्वल टू BE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये दोनों 8 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे। और CD इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी CD और CF दोनों की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके लिए रीजन दे देंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। अब हम AB, AC और BC फाइंड करते हैं। तो AB के लिए हमको AE और BE को ऐड करना होगा। AB इक्वल टू हो जाएगा AE प्लस BE इक्वल टू 8 प्लस x, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 8 और x, तो 8 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से AC के लिए हो जाएगा CF प्लस AF। AC के लिए CF प्लस AF हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह BC के लिए जब हम BC लेंगे तो BD और DC को ऐड करना होगा। तो BC इक्वल टू BD प्लस CD या DC इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपने 9th में हेरो के सूत्र से ट्रायंगल का एरिया पढ़ा हो, एरिया के फॉर्मूले को पढ़ा होगा, जिसके लिए होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका हमको सम फाइंड करना होता है। तो S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2 और उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ ABC इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो इसके लिए सबसे पहले हम S फाइंड करते हैं। तो S के लिए A B और C जो भी हमको
साइड दी हुई है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यस इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14/2। इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x/2। 2 कॉमन लेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2 और कोष्टक में बचेगा 24 प्लस x/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 14 प्लस x, यानी यस हमारा आ गया 14 प्लस x। अब एरिया ऑफ ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा रूट 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, चूंकि 8 प्लस एक्स था ए की वैल्यू, लेकिन जब हम कोष्टक के बाहर माइनस साइन है तो अगर अंदर कोष्टक ओपन करेंगे तो सारे साइन जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC इक्वल टू रूट 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट 48x स्क्वायर प्लस 672x। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब चूंकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ OBC यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली एरिया ऑफ OBC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए OBC के लिए जब हम ट्रायंगल OBC लेंगे, OBC यानी ये वाला जब हम ट्रायंगल लेंगे तो इसके लिए 1/2 और बेस हो जाएगा AC और OF जो है वो बेस हो जाएगा इसके लिए BC और जो ऊंचाई है वो हो जाएगी OD। तो इसके लिए 1/2 इंटू 14, ये 14 क्या हो गया BC हो गया और ये 4 जो है ये हमारी रेडियस हो गई, यानी जो हमको 4 सेंटीमीटर OD की वैल्यू जो हमको रेडियस दिया हुआ है उसको रखेंगे। 2 से 1 जा 14 होता है तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ OAC इसी तरह फाइंड करेंगे, OAC यानी ये वाला ट्रायंगल लेके जब हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा बेस 1/2 AC इंटू OF हो जाएगा और 1/2 इंटू इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 6 प्लस एक्स इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ OAB फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ OAB यानी अब हम ये वाला ट्रायंगल लेके फाइंड करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 AB इंटू OE इक्वल टू 1/2 इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, 8 प्लस एक्स इंटू 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो हमने पहले हेरो के सूत्र से एरिया फाइंड किया था ABC का, उसको ये जो हमने तीनों ट्रायंगल के एरियाज फाइंड किए हैं उसके इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू ये जो हमारे तीनों एरियाज आए हैं इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। ये हो जाएगा रूट 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू 56 प्लस 4x। इससे हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू x प्लस 14। अब इसका हम रूट हटाएंगे तो इधर इसको स्क्वायर कर देंगे। 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ से अब हम 48x कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म से 48x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, x प्लस 14 का स्क्वायर बचेगा। इस x प्लस 14 से एक है तो इस एक x प्लस 14 यहाँ पे 2 है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 48x इक्वल टू ये 16 और एक बचेगा x प्लस 14। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 16 कॉमन लेके यानी 16 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x। इस 16x को हम यहाँ लाएंगे तो 16x से 48x डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x इक्वल टू x प्लस 14।
अब 3x में x माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 14 बचेगा, x इक्वल टू हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब AC और AB हमको फाइंड करना है, तो AC के लिए हमने क्या माना है, AC इक्वल टू 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो 6 और x की जगह पे x की जो वैल्यू आई है 7 उसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और इसी तरह से BC जो है AB जो हमको फाइंड करना है, AB को हमने क्या माना है 8 प्लस x सेंटीमीटर। तो x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः PQ RS बिंदु पर स्पर्श करती हैं। अब चूंकि कोण DO ABC की समद्विभाजक है तो ये हो जाएगा कोण CDO प्लस कोण ADO इक्वल टू 1/2 कोण D। इसी प्रकार कोण DAO इक्वल टू कोण BAO इक्वल टू 1/2 कोण A हो जाएगा, और कोण ABO इक्वल टू कोण CBO इक्वल टू 1/2 कोण B। एवं इसी प्रकार कोण BCO इक्वल टू कोण DCO इक्वल टू 1/2 कोण C हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कोण A B C और D का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 कोण A प्लस 1/2 कोण B प्लस 1/2 कोण C प्लस 1/2 कोण D इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। अब त्रिभुज DOC के तीनों जो अंतः कोण है DOC, CDO और DCO, इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 6 देंगे। अब फर्स्ट और फोर्थ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोण DOC प्लस 1/2 कोण D प्लस 1/2 कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से इसको भी करेंगे, चूंकि ये तीनों जो एंगल हैं इस AOB के अंतः कोण है तो इनका योग भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हम इक्वेशन सेकंड एवं थर्ड से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस 1/2 एंगल B प्लस 1/2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 7 और 9 से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल DOC प्लस एंगल AOB प्लस 1/2 कोण A 1/2 कोण B 1/2 कोण C प्लस 1/2 कोण D। इसको इक्वेशन 360 डिग्री के बराबर पुट करेंगे। अब कोण DOC प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अतः वृत्त के परिघत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो है समपूरक कोण आंतरित करती हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।